गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का कुछ शेष क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं आज, ठीक ना। चलिए, जैसे कि आपको पता है क्लास 10th का मैथ्स चल रहा है एनसीईआरटी का, और एक्सरसाइज चल रहा है बच्चे, ये देख ही रहे होंगे, ठीक ना। वो यानी सर्किल चल रहा है, क्षेत्रफल चल रहा है। चलिए देखते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्य बच्चे, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक ना बाबू। कार्य तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी बोल रहा है बाबू लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और देखो तो एक वृत्त दिया हुआ बच्चे, और इस वृत्त में एक जीवा है ना बाबू, या केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। 120 डिग्री कोण बना रहा है बाबू, 120 डिग्री, ठीक ना। नाम देते इसको ABO कर दिए, और इस वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी R का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर है, ठीक ना बाबू। R 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का, ठीक ना बाबू। तो निकालना है लघुखंड। इतना ढेर सारा क्वेश्चन बनाए हैं अभी तक हम लोग, तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि लघुखंड किसको कहेंगे और दीर्घखंड किसको कहेंगे। देखो यहाँ हैचिंग किए हैं, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। ठीक ना बाबू। तो आइए हम लोग देखते हैं, बस फॉर्मूला यूज करना है, सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बाबू। लिखते हैं बच्चे, सॉरी लघुखंड है ना बाबू, तो लघुखंड लिखेंगे ना यहाँ पर। लघुखंड का क्षेत्रफल, ठीक बाबू। लघुखंड मीन्स इसका क्षेत्रफल। तो बताया ना बच्चे, पूरा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से मीन्स त्रिज्याखंड बाबू, ई वाला जो भाग देख रहे हैं बच्चे, देखो ये पूरा त्रिज्याखंड कहलाएगा, ठीक ना बाबू। थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं, देख लो ये जो होगा त्रिज्याखंड कहलाएगा, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा त्रिज्याखंड हो गया। तो इसके क्षेत्रफल में से, ठीक ना बाबू, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, मीन्स यहाँ पर बना देते हैं। चलो इस तरह से ये हो गया 120 डिग्री का। यहाँ देखो बच्चे 120 डिग्री का एंगल हो गया बच्चे, ठीक ना। ई ना, तो ए इसके लिए ए O हो गया, A हो गया, और ये B हो गया। अब देखो पूरा इस एरिया से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे बच्चे, तो सिर्फ ई वाला भाग बच जाएगा, है ना, ई वाली, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, या AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। चलो आगे बढ़ते बच्चे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई R² थीटा बटे में 360 डिग्री होता है बाबू, माइनस में 1/2 है ना बाबू। उसके बाद R² साइन थीटा होता है बच्चे। चलो आगे एक लाइन और बढ़ जाते हैं बच्चे, पाई R² थीटा। बाबू R है ना दोनों में, तो R कॉमन ले लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा बच्चे। चलो R² कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा बच्चे पाई थीटा बटे 360 डिग्री, माइनस में R चला गया बाहर, तो 1/2 साइन
यहाँ साइन थीटा के बदले में थीटा कितना बच्चे 120 डिग्री, थीटा मीन्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, ठीक ना। चलो पाई का वैल्यू 3.14 रख देंगे बच्चे, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री हो गया, ठीक ना बाबू, और 1/2 साइन 120 का मान निकालना पड़ेगा हमें, ठीक ना बाबू। तो थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि हम पिछले क्लास में पिछले लेक्चर हम बनाए हैं, मीन्स वीडियो बनाए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए हैं कि 120, 720 मतलब जो भी एंगल निकालना होगा बच्चे आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो थोड़ा सा याद दिलाते हैं बाबू। यहाँ देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, यानी 4 एंगल भी कर सकते हो बच्चे। देखो अगर आप इसको 0 करोगे तो ये 90 डिग्री होगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल कहलाएगा, पता है ना बच्चे। और फिर यहाँ से यहाँ तक मीन्स यहाँ तक कितना होगा बच्चे 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक ना बाबू। और फिर यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री, यानी 1 रोटेशन मतलब एक चक्कर लगाते बच्चे तो एंगल पर बनेगा बच्चे 360 डिग्री, सेंटर पर कोण बनेगा 360 डिग्री का, ठीक ना बाबू। अब यहाँ देखो बच्चे ये फर्स्ट एंगल और ये हो जाता है बच्चे सेकेंड एंगल, और ये हो जाता है बच्चे थर्ड एंगल, और ये हो जाता है फोर्थ एंगल, ठीक ना बाबू। जो बच्चे, ठीक ना, जिस बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक ना, वह ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो हम बनाए हैं उसको देख लीजिएगा, उसको क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री फर्स्ट एंगल में नहीं आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट एंगल का रेंज 0 से 90 तक है, और यहाँ देखो सेकेंड का 180 तक है, तो यानी 120 जो आएगा बच्चे सेकेंड एंगल में आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब 120 डिग्री जो हुआ बच्चे वह सेकेंड एंगल में आ गया। चलो इतना हम लोग कन्फर्म हो गए कि 120 डिग्री जो है वह जो है बाबू सेकेंड एंगल में आ गया बाबू, ठीक है। तो अब सेकेंड एंगल में, ठीक ना बाबू, कोई वैल्यू रहेगा और उसका मान निकालना होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सहायता से। तो आपको ये भी बताए हैं कि सेकेंड एंगल में साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान जो होता है ना बच्चे वह पॉजिटिव होता है, बाकी ये दोनों को छोड़ करके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान जो होता है बच्चे वह नेगेटिव होता है, ठीक है। क्यों होता है इस सारा चीज़ हम बताए हैं पहले, ठीक है। तो चलो दो चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया, एक तो हुआ कि 120 डिग्री सेकेंड एंगल में है, दूसरा हुआ बच्चे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो मान होगा बाबू वह क्या होगा बाबू पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गए हम लोग। अब 120 डिग्री हम निकालेंगे कैसे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट को किस तरह से लिखा जा सकता है, एक तो लिख सकते हैं बच्चे 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, यानी 180 में कुछ एंगल घटाओ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा सकते हो, या 90 प्लस थीटा कर सकते हैं। 90 डिग्री यहाँ तक है बच्चे, अरे उस समय अब 90 डिग्री में कुछ भी एंगल जोड़ोगे बाबू अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और 180 में से कुछ थीटा घटा दो बच्चे सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट को लिखने का दो तरीका है ना बाबू, ठीक है, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। अब इन दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम इसकी यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे साइन 120 डिग्री है बच्चे, 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री को 90 प्लस थीटा के रूप में लिखना है या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखना है, तो हम इसको लिखना चाह रहे हैं। अब साइन 120 डिग्री को लिखा जा सकता है बच्चे 180, ठीक है बाबू। 180 से कितना घटाओगे 120 आ जाएगा, तो 60 डिग्री है ना, 180 डिग्री माइनस है थीटा। अब देखो 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ ना बाबू, ठीक है। तो अब साइन का 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है, मीन्स यहाँ साइन है तो आगे जो मिलेगा बच्चे वो भी साइन ही मिलेगा, ठीक है। तो साइन हुआ बच्चे, तो यहाँ भी क्या हो गया साइन हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चे साइन और कॉसेक का मान ही पॉजिटिव होता है, और यहाँ साइन है बच्चे, इसलिए साइन का वैल्यू जो होगा वह पॉजिटिव होगा। देन यहाँ कितना होगा बच्चे 60 डिग्री होगा, और साइन 60 का मान आपको तो पता है ना बाबू, हो जाता है बच्चे √3/2 हो जाता है, ठीक है। चलिए
तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक ना। सॉरी बाबू, ट्रिग्नोमेट्री हम नहीं बताए, ठीक ना। शायद दूसरों को बताए थे, ठीक ना। मुझे लगा कि शायद आप लोग को बता दिए हैं। सॉरी बाबू, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री बता देंगे आप लोग को, ठीक ना। ठीक है, फिलहाल आप याद रखो साइन 60 का मान √3 कैसे निकाला जाता है, जरा एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चल देखिए, r², अब r का वैल्यू पुट करते हैं ना, इसको बार बार क्यों लिखने जाए। 12 है ना बाबू, 12 का स्क्वायर 3.15 और थीटा का वैल्यू 120 हो गया, बटे में 360 माइनस में 1/2। अब साइन 120 का मान हो गया बच्चे √3/2 हो गया, ठीक ना बाबू। चलिए अब देखो बच्चे, इसको ना 12×3 36, यहाँ जगह नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं करते, यहाँ लिखते हैं। 12 को 2 बार गुना करेंगे 144 हो जाएगा। चलो अब यहाँ बचा बच्चे 3.14 बटे में 3 बचा हुआ है, माइनस में √3/2 दूनी 4 हो गया। एक 144, ये 12 हो गया, 3 चौका 12, 4 ना बाबू, 4 से गुना करो, 6 चौका 56 और 4 3 12, और ये हो जाएगा बच्चे -3 हो गया, ठीक ना बाबू। चलिए 144 इंटू में, सॉरी पॉइंट बैठाना है ना, चलो यहाँ पर पॉइंट हो गया 12.56 माइनस में 3 इंटू √3 का वैल्यू 1.73, बस 2 ही पॉइंट तक रख देते हैं, 12 हो गया। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक रख रहे हैं, ठीक ना बाबू। चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद यहाँ लिखते हैं। चलिए देखते बच्चे, ये हो गया बच्चे 144, और यहाँ ना बच्चे ये हो जाएगा 12.56 माइनस में, इसको गुना कर देते हैं, ठीक ना। हो जाएगा 3 का 9, 70 का 21 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 और 2 5 हो गया, बटे में 12 हो गया, है ना बाबू। फिर से देख लो, 3 का 9 हो गया, 70 का 21, ठीक ना, 21 के 1 हो गया बच्चे, 3 और 2 5 हो गया। चलो देखते हैं आगे, 144 इंटू, चलो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक ना वो। 16 से 9 घटेगा 7 बचेगा बच्चे, और ये 4 7 घटा 3 बचा, और यहाँ 7 हो गया, बटे में 12 हो गया। इसको कैंसिल करोगे तो 12 में कट जाएगा, देन आ जाएगा बच्चे 12 इंटू 7.37। अब इसको मल्टीपल कर दो, ठीक है बाबू, मल्टीपल कर दो, जो मिलेगा बच्चे वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो तो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। 15 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ मीटर होना चाहिए। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटी से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक ना बाबू। तो पहला कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब चरने वाले भाग में कितना क्षेत्रफल की वृद्धि होगी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक है बाबू। सपोज करो कि एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है बाबू, जिसका भुजा है बच्चे 15 मीटर का, ठीक ना बच्चे। चलो इसको वर्गाकार बना देते हैं, चलिए इस तरह से, ठीक ना। ए
बी सी डी। ए बी सी डी एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है बाबू। किसी कोने पर, सपोज करो कि इस कॉर्नर पर, ठीक ना, और इसका लंबाई है 15 मीटर, 15 मीटर बच्चे। सपोज करो इस कोना पर एक खूंटी गाड़ा हुआ है और उसी खूंटी से घोड़े को बांध दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहे बच्चे, घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। सपोज करो कि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, तो वह घोड़ा इतना ही एरिया में चल सकता है ना बाबू। यानी यहाँ से यहाँ 5 मीटर लंबी रस्सी हो गया। अब ये वाला भाग देखो बच्चे, ठीक है बाबू। अगर इसको हम इस तरह से निकाल दें, यानी इसको बाहर निकाल दे बाबू इस तरह से, तो देखो इस तरह से है ना बच्चे। यहाँ एंगल 90 डिग्री है, चूँकि वर्ग है ना बच्चे, ठीक है। तो 90 डिग्री हो जाएगा एंगल इसका, इस कॉर्नर पर एंगल 90 डिग्री है बच्चे। और यहाँ से ई वाला जो दूरी है ना 5 मीटर। तो घोड़ा जो है बाबू इतना ही एरिया में घास चढ़ सकता है, ठीक ना बाबू। तो अब यह एरिया देखो, यह एरिया कैसे दिख रहा है आपको, त्रिज्याखंड दिख रहा है ना बच्चे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, जितना आएगा उसी एरिया में घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है बाबू। तो पहला क्वेश्चन में, ठीक ना, लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल है ना बाबू। तो यह त्रिज्याखंड है, इसलिए फॉर्मूला जो होगा बच्चे त्रिज्याखंड का लगेगा 360 डिग्री, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू, ठीक ना बाबू, दिया तो नहीं है, तो सपोज करो 22/7 रख देते हैं। 22 इंटू आर का वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5 होगा बच्चे। और थीटा 90 डिग्री टू द 7 इंटू 360 डिग्री, 9 चौका 36 हो गया, ठीक ना बाबू। और देखो बच्चे 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, ठीक है। अब देखते हैं, इसको हटाते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं जरा। यहाँ पर हम लोग बच गया 25 बचा यहाँ पर, यानी 11 इंटू 25 टू द 7 दूनी 14 मीटर स्क्वायर। इतना ही ना बचा बच्चे, 25 और 11 इतना, चलिए इतना बचा, ठीक है। अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, तो 11 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा, और 5 आ 2 7 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा बटे में 14, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। इसको डिवाइड कर लो इसको, ठीक है वो 25 25 2 7 5, चलो ठीक है बाबू। तो ई निकल गया बच्चे, इसको आप डिवाइड कर देना, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक ना। हम इतना ही छोड़ दे रहे हैं। तो ई निकल कर आ गया बच्चे इस भाग का क्षेत्रफल, जिस पर घोड़ा घास चर सकता है। अब कह रहा बच्चे कि अगर जो रस्सी है जिसे घोड़ा से बांध दिया गया है, बोल रहा है कि अगर उस रस्सी को 5 मीटर के बदले यदि 10 मीटर कर दिया जाए, यानी ये जो 5 मीटर जो लंबाई देख रहे बच्चे इस रस्सी का, इस रस्सी को बोल रहा है 10 मीटर कर दिया जाए। तो सपोज करो अगर 10 मीटर कर दिया जाए इसको, पहले 5 था अब 10 मीटर, तो आई थिंक यहाँ तक आ जाएगा। तो अब घोड़ा जो होगा बाबू, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, ठीक ना। तो अब घोड़ा जो होगा बाबू इतना क्षेत्रफल में जो होगा बाबू घास चर सकता है। तो बताए कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी। तो बड़ा वाला एक त्रिज्याखंड दिख रहा है बच्चे, सपोज करिए इसको हम हटा दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, चल देख लो 10 मीटर कर दोगे तो इतने एरिया में घास चरेगा। अब इतने बड़ा वाला त्रिज्याखंड है बच्चे, ये बड़ा वाला त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से
यदि ये छोटा वाला यहाँ जो था बच्चे, छोटा वाला त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा दिया जाएगा तो पता चल जाएगा बच्चे कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है। यानी कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ बच्चे, यहाँ जो देख लो बच्चे, यही वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में, इतना ही ना बड़ा हुआ बच्चे। तो बड़ा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से इस छोटे वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा दिया जाएगा। तो यहाँ देखो ये जो हाइचिंग कर रखे बच्चे, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना बाबू। चलिए तो काम करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। चलिए सेकंड नंबर में पूछ रहा था बच्चे, अगर रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर दिया जाए, ठीक ना बाबू। तो इस समय घोड़े द्वारा चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। बहुत देखो तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि बड़ा वाला भाग है ना बाबू, इसको हटा दो ना छोटा वाला को। चलो ये वाला हो गया बच्ची वाली। तो इस समय हो जाएगा बच्चे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, ठीक ना बाबू। ये काम करते ना, इसको यहाँ नहीं बनाते, बराबर में करके इधर से बनाते हैं, ठीक ना। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। पाई का मान 22 कर देते, 22/7। आर का मान 10 था ना बाबू, यानी 10 को 2 बार गुना कर देंगे। और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है बच्चे यहाँ पर, बटे 22/7 360। चलिए कैंसिल हो गया, है ना बाबू। यानी ये हो गया 9 चौके 36, 4 2 दूनी 4 11 दूनी 22, ठीक ना बाबू। देन हो गया बच्चे 1100 और 7 दूने 14। इसे कैंसिल हो जाता लेकिन नहीं काट रहे, ठीक ना बाबू, क्योंकि यहाँ भी बटे में 14 था, यहाँ भी बटे में 14 है, इसलिए ठीक है। अब पूछ रहा बच्चे क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, ठीक ना बाबू। तो इसमें से ये वाली जो क्षेत्रफल बच्चे, क्योंकि इसमें से इस क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है बच्चे बड़े भाग का क्षेत्रफल है, मीन्स बड़ा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। और यहाँ जो देख रहे हो बच्चे, इस छोटा भाग का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है बच्चे, इसलिए इसी में से इसको घटा देंगे। देन यहाँ कहेंगे बच्चे क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर बड़ा भाग का क्षेत्रफल, यानी 1100 बटे में 14 होगा बाबू, माइनस में 275 बटे में 14, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, ठीक ना बाबू। अब चलो घटा देते इसको, यानी 1100 माइनस 275 होगा ना बाबू, बटे में 14। चलो देखो तो हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ 2 बचेगा बाबू, और यहाँ देखो बच्चे 8 बचेगा, ठीक ना बाबू, और बटे में 14 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, जितना आएगा बाबू वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।